फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मणिपुर हाई कोर्ट इम्फाल में की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें ड्राइवर की पोस्ट के लिए टोटल 30 वैकेंसीज आउट की गई है। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन और इसकी जो लास्ट डेट है 11 फरवरी 2022 है। तो हम बात करेंगे जो वैकेंसीज है ये हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर इम्फाल में निकली हुई है। यहाँ पे लिखे कि आपने जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। कहाँ पे रहेगी जो वैकेंसीज है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ मणिपुर में रहेगी। यहाँ पे उन्होंने दे रखी है किसकी पोस्ट है, ये पोस्ट जो है ड्राइवर की है। आपका जो पे स्केल रहेगा 5200 से लेके 20,200 के बीच रहेगा। प्लस आपका जो जीपी रहेगा यानी ग्रेड पे रहेगा वो 1900 का रहेगा। टोटल यहाँ पे दे रखा है 13 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज में यहाँ पे दिया हुआ है 6 वैकेंसीज जो है अनरिजर्व कैटेगरी की है, 4 जो है एसटी की है, यहाँ पे ओबीसी की जो है 2 है, और ये जो ये एक वैकेंसी दे रखी है ये मतलब बैकलॉग है इसका। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है और ये लिखा है कि ये मे बी इंक्रीज भी हो सकती है जो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बताई हुई हैं। यहाँ पे लिखा है कि आपको जो भी इसका अप्लाई वगैरह करना है, इसकी जो डिटेल है यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। यहीं पे ये जो है आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। देन यही है जो इन्होंने दे रखा है ओबीसी एमपी, यानी ये जो एक पोस्ट है ये दे रखी है इस कैरिड आउट फॉरवर्ड। ये बैकलॉग है जो मतलब एग्जामिनेशन हेल्ड इन द ईयर 2018 में हुआ था। यहाँ पे इन्होंने इसके इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको जो ऑनलाइन अप्लाई अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या सबमिशन की जो स्टार्टिंग डेट है, ओपनिंग डेट है, वो आपकी रहेगी 27 जनवरी 2022 11 बजे से जो है इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। और इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 11 फरवरी 2022 4 बजे तक रहेगी शाम के। देन यहाँ पे लिखा है कि जो डाउनलोड आपने जो एडमिट कार्ड इसके डाउनलोड करने हैं वो अभी इसका कुछ भी ऑफिशियल लेटर पे नहीं आया है कि हाँ कब होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे बाद में आ जाएगा नोटिफाइड लेटर, यानी बाद में इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है लगातार विजिट करते रहना है। देन यहाँ पे इन्होंने जो डिटेलिंग दे रखी है, डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ मणिपुर। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि ड्राइवर की पोस्ट है, टोटल जो है 13 वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखी है। यहाँ पे इसका पे स्केल दिया हुआ है, इसके बारे में हमने आपको ऊपर ही बता दिया था। देन यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई है क्या रहेगी। लिखा है कि मैट्रिकुलेशन यानी क्लास 10th पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस 3 ईयर का वैलिड ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्टर्ड मोटर वर्कशॉप में। एंड इसके अलावा लिखा है कि वर्किंग जो भी उनको मणिपुरियन हिंदी जो लैंग्वेज है उसकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, यानी उसके मतलब लैंग्वेज की आपको जो है प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और ये चारों चीज़ें जो मैंडेटरी है, अगर इसमें से एक भी नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखी, यहाँ पे इन्होंने जो ये चारों चीज़ें हैं मांगी हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने एज दी हुई है, इसके बारे में कितनी रहेगी लिखा है कि जो कैंडिडेट कौन से अप्लाई कर सकते हैं उनकी जो एज है 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 18 से अबव होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि 38 रहेगी, जनरल जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है 38 ईयर है, और जो ओबीसी वाले हैं उनकी 41 ईयर है, और जो एससी एंड एसटी कैटेगरी से करते हैं उनकी 43 है। और जो इनकी एज वगैरह काउंट की जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके जो एप्लीकेशन की सबमिशन की लास्ट डेट है तब तक काउंट की जाएगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन का लिखे है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, लिखे ओनली थ्रोस, आपने जो सिर्फ है ऑनलाइन मोड से करना है बाय यूजिंग वेबसाइट, इसी वेबसाइट से जाके करना है, किसी अदर मोड से नहीं करना है, ना ही ऑफलाइन ना कोई अदर मीन होना चाहिए, जस्ट आपको जो है ऑनलाइन मोड से करना है। एग्जामिनेशन फी आपने जो पे करनी है, यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन पेमेंट होनी, ये भी जो आपको ऑनलाइन पे करनी है, ऑफलाइन मोड से नहीं करनी है। 800 रुपये रहेगी। जो अनरिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट है उनको जो 800 रुपीज़ पे करनी है, और जो ओबीसी एसटी एंड एससी वाले कैंडिडेट हैं उन्हें 400 फीस पे करनी है। यहाँ पे लिखे है कि एडमिट कार्ड का जो आपका इशू करने का मोड होगा, यानी आपको एडमिट कार्ड है वो कौन से मोड को आप कौन से मोड से आपको दिए जाएंगे, लिखे है कि ओनली आपको जो है ऑनलाइन मोड से दिए जाएंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। और जो आपको एडमिट कार्ड के डाउनलोड की डेट होगी वो आपको बाद में नोटिफाई कर दी जाएगी। और आपको जो है इन्होंने स्पेशली यहाँ पे मैंशन किया कि इसी वेबसाइट से आपको इसी वेबसाइट से ऑनलाइन करना है, और इसी वेबसाइट से जो आपको ऑनलाइन वगैरह मतलब आपको जो है एडमिट कार्ड इशू होंगे। यहाँ पे उन्होंने दे रखे कि आपको जो सिलेक्शन है वो आपके कौन से मोड से होगी, इसमें आपके टोटल जो है कितने स्टेजेस रहेंगे। यहाँ पे लिखे कि आपकी जो सिलेक्ट प्रोसीजर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन, आपके कितने ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा, यानी आपका देन आपका जो है वाइवा वॉइस होगा, एंड देन आपका इंटरव्यू होगा, यानी टोटल 3 स्टेजेस होगी। और इनमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे उसके आधार पर जो है एक सिलेक्ट क्या वो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पे लिखेगी प्रोवाइडेड दैट जो भी उनका स्टैंडर्ड है उन्हें जो रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए उसके अकॉर्डिंग रहेगी। देन यहाँ पे उन्होंने वही दिया हुआ है कि हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कैंडिडेट को मतलब की जाती है कि उन्होंने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले देख लेना कि वो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे मीट करते हैं नहीं करता। एडवाइस टू थ्रो द डिटेल इंस्ट्रक्शन, जो भी इसमें नोटिस में डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसके लिए एक लिखे कि अगर कैंडिडेट जो है वो एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट पाना चाहते हैं तो उनके पास जो है इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन रिजर्वेशन, उनके पास रिजर्वेशन बेनिफिट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो लिखे कि आपको जो भी ये डॉक्यूमेंट नीचे बताए हुए हैं ये ओरिजिनल, और इसके अलावा जो है इसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है
लेके आनी होगी जब भी आपको जो है स्किल टेस्ट के लिए, वाइवा वॉइस के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर वो नहीं लेके आते हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं, तो मतलब इसको लेके आने में अपने डॉक्यूमेंट को जो उन्होंने किए होंगे तो उनको जो है परमिट नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन में सेंटर के लिए उन्हें परमिशन नहीं दी जाएगी। कौन कौन से आपको लेके आने, हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आपका रहेगा एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी। जब भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो आपने फर्स्ट तो आपका रहेगा एडमिट कार्ड की आपने प्रिंटेड कॉपी लेके आनी है। देन आपका नेक्स्ट रहेगा क्लास 10th का आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपने ओरिजिनल भी लेके आनी है। इनकी जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेके आने। सेल्फ अटेस्टेड मीन आपने उन पे अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे उसकी फोटोकॉपी पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा 3 ईयर का आपका जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है उसका सर्टिफिकेट होगा और उसकी जो है फोटोकॉपी होगी। नेक्स्ट आपका रहेगा 3 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है रजिस्टर्ड मोटर वर्कशॉप में, उसका रहेगा। देन आपको जो है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो आपने मतलब जिस पे आपकी फोटो वगैरह होगी उसका बेयरिंग आइडेंटिटी कार्ड होगा, उस पर आपकी जो फोटो होगी वो इसके पैराग्राफ नंबर 18 में है। इंस्ट्रक्शंस इन गिवन बिलो जो बाद में दी हुई है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके लिए लिखा है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके आनी है और लिखा है कि वही फोटो लेके आनी है जो आपने अपलोड किया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में एट टाइम ऑफ सबमिशन। जो वही फोटो लेके आनी है, कोई उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो सी आपने अपलोड किए वही लेके आनी है। देन इसके अलावा रहेगा अगर आप जो है SC ST या OBC का बेनिफिट पाना चाहते हैं तो उसका जो भी मतलब सर्टिफिकेट होगा वो आपको लेके आना है। देन लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट है वो कहीं पे वर्किंग है इन अ गवर्नमेंट सर्विस में तो इस लिखे कि जब भी मतलब उसे जो है NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके आना होगा इफ एप्लीकेबल, अगर वो वर्किंग है तो। ये सारे आपको जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपको लेके आने हैं। इनकी एक तो रहेगी ओरिजिनल कॉपी रहेगी, इसके साथ साथ जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज लेके आनी है। तो आपने यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे इसके अलावा लिखे है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से आपको स्टेप मतलब फॉलो करने होंगे। लिखे है कि कैंडिडेट तो थ्रो हाउ टू अप्लाई आर स्टेप्स आर मैंडेटरी, यानी जो इन्होंने नीचे स्टेप किए सभी मतलब मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। और लिखे है कि अपनी जो भी आपने इसमें डिटेल्स भरनी है एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्टली सही भरनी है, प्रॉपरली कंप्लीटली, अदरवाइज जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कोई भी उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं और आपने जो उसमें स्पेल है उसमें मिस्टेक है तो आपका सीधा एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट के पास एक जो है वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए उनके पास। अगर नहीं है तो उन्हें क्रिएट कर लेनी है और उनके पास एक अपनी होनी चाहिए, ना ही उन्होंने किसी और को कैरी कर देनी है कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी उन पर अगर रिवर्ट वगैरह आता है तो उनकी मेल या ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे आएगा। देन यहाँ पे लिखा है कि और क्या चाहिए उनके पास अप्लाई मतलब करने से पहले उन्होंने ये चीज़ अपने बैकअप में होनी चाहिए। इसके अलावा लिखा है कि एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की स्कैंड कॉपी होनी चाहिए जिसके जो JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसका यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ इतना होना चाहिए और इसका जो साइज़ है वो 25 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आप करेगा प्लेन वाइट पेपर पे आपके जो सिग्नेचर की स्कैन कॉपी आपने करनी है। इसका जो साइज़ है 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और ये JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे जो इसका डायमेंशन दिया हुआ है। इसके अलावा रहेगा आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, वो आपने एक प्लेन पेपर पे ले लेना है और इसका जो साइज़ दे रखा है उसकी स्कैन कॉपी जो आपने अपलोड करनी है उसका जो साइज़ रहेगा 10 KB से 50 KB के बीच में रहेगा और ये आपको जो JPG या JPEG फॉर्मेट में रहेगा। इसके अलावा आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं, वहाँ पे क्लास 10th की सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी करनी है। साइज जो है 500 KB से 2 MB के बीच में होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपका ड्राइविंग लाइसेंस की स्कैन कॉपी होनी चाहिए 500 KB से 2 MB के बीच में इसका साइज होना चाहिए, ये भी आपकी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। देन आपका 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन रजिस्टर्ड मोटर्स वर्कशॉप में होना चाहिए, ये आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। जो साइज है 500 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए। देन नेक्स्ट आप करेगा अगर आपने कोई बेनिफिट पाना चाहते हैं SC ST या OBC सर्टिफिकेट का तो आपने इसकी जो है स्कैन कॉपी आ जाएगी जिसका यहाँ पे साइज दिया 500 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं पे वर्किंग है तो आपके पास NOC होनी चाहिए, वो आपने वहाँ पे करनी होगी, उसका भी साइज यही होगा। देन यहाँ पे दे रखा है आपकी जो एग्जामिनेशन की स्कीम मतलब क्या क्या आपके कितने नंबर मतलब मार्क्स वगैरह के होंगे। यहाँ पे देखें फर्स्ट आपका रहेगा स्केल टेस्ट रहेगा जिसमें आपका जो है रिटर्न एंड यहाँ पे लिखा है कि प्रैक्टिकल होगा। रिटर्न जो आपका उसमें होगा 40 मार्क्स का होगा, जो प्रैक्टिकल है वो 60 मार्क्स का होगा और इसके अलावा जो वाइवा वॉइस एंड इंटरव्यू है वो आपका 30 मार्क्स होगा, यानी टोटल जो है यहाँ पे 130 मार्क्स का होगा। देन लिखे कि ओवरऑल ऑब्टेन इन द 3 मार्क्स सिलेक्शन, जो भी आपकी जो सिलेक्शन है कैंडिडेट की वो जो इन्होंने ऊपर बताया हुआ है इनमें जो मतलब मार्क्स ऑब्टेन वो इनमें जो मार्क्स उनके सिक्योर होंगे उसके आधार पे होगी, यानी रिटन टेस्ट के, देन आपके प्रैक्टिकल के और इसके अलावा जो आपके वाइवा वॉइस यानी इंटरव्यू के हैं। तो इन्होंने आपका रिटन टेस्ट में पूछा है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखे कि आपका 40 मार्क्स का होगा तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक तो आपसे पूछ जाएंगे रोड साइन टेस्ट के 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स या कट ऑफ या पास मार्क्स जो आपने लिखे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स के रहेंगे आपके 20 मार्क्स
और इन्होंने लिखा है कि आपको जो मतलब इसमें कट ऑफ है या इसका पास मार्क्स है वो आपको मिनिमम आपको 20 मार्क्स तो चाहिए चाहिए। और आपको जो ड्यूरेशन दी जाएगी यहाँ पे लिखा है 30 मिनट्स की दी जाएगी, जो आपको ये 40 मिनट्स का जो आपका ये 40 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट रहेगा। इसके बाद लिखे कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो 60 मार्क्स का होगा। यहाँ पे उन्होंने दिया कि आपसे क्या क्या पूछ जाएंगे 30 मार्क्स के, जो यहाँ पे रिवर्सिंग के पूछ जाएंगे कि हाँ कैंडिडेट को भी पार्क वगैरह करनी है, जो भी उनकी ड्रॉ लाइन्स है उससे करनी है, उन्होंने अपना हेड वगैरह बाहर नहीं करना है, उन्होंने जस्ट मिरर को यूज़ करते हुए या फिर उसकी साइड से ऐसे होके करनी है। यहाँ पे उन्होंने मिरर से बाहर करने की परमिशन नहीं दी गई है, तो आपको ये 30 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो रोड टेस्ट होगा जिसमें बेसिक ड्राइविंग स्किल्स सच एज रिलीज ऑफ क्लच या फिर शिफ्टिंग ऑफ गियर कैसे होगी, सिग्नल रोड उसके एटिकेट्स या फिर टर्निंग, ये जो है इनमें टेस्ट किए जाएंगे। रोड टेस्ट होगा ये आपका 30 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपका 60 मार्क्स का। इसमें जो आपको टाइमिंग दी जाएगी वो यहाँ पे लिखा है कि जो आपका कट ऑफ या फिर पास मार्क्स इसमें रहेंगे वो आपके 25 रहेंगे। 60 में से जो है वो 25 के रहेंगे। जैसे इसमें यहाँ पे आपको 20 के थे कट ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पे जो है 25 की हैं। यहाँ पे लिखे कि आपको मतलब कोई इन्होंने टाइमिंग वगैरह दी हुई है। जो कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको जो आगे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, कितना मतलब उनका रेशियो होगा 3:1 रहेगा। यहाँ पे लिखे कि उनका जो भी वाइवा वॉइस एंड इंटरव्यू होगा वो आपका 30 मार्क्स होगा। जो कैंडिडेट लिखे कि स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन्हें जो है वाइवा वॉइस एंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपकी ये मैंडेटरी है, जो सारे इन्होंने बता रखे हैं। आपका रिटन टेस्ट है वो भी मैंडेटरी, देन आपका स्किल टेस्ट है वो भी मैंडेटरी है। जो उन्हें क्लियर करेगा उन्हें वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स वही दे रखी है कि 27 जनवरी 2022 11 बजे से शुरू होंगे आपके जो ऑनलाइन सबमिशन, और 11 फरवरी 2022 4 बजे तक जो है मतलब उनकी जो क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे दे रखे कि जो इसकी एग्जामिनेशन की आपके एडमिट कार्ड है वो आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। उसमें आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या मतलब लिखा होगा। देन यहाँ पे लिखे कि आपको जब भी कैरी करना होगा, जब इन्होंने बताया था कि हाँ यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया था कि आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, तो यहाँ पे लिखे कि आपको एटलीस्ट 1 फोटो बेयरिंग आइडेंटिटी प्रूफ कैरी करना है, ओरिजिनल होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं उसमें इंक्लूड किए हैं, एक तो आपका रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस, देन वोटर आईडी कार्ड, देन नेक्स्ट आपका आधार कार्ड है, नेक्स्ट आपका इनकम टैक्स पैन कार्ड है, टू द एग्जामिनेशन सेंटर में लेके आने। अगर आप उससे मतलब नहीं लेके आते हैं तो आपको जो है एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा, अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा जब भी आप अपने एग्जामिनेशन के लिए आएंगे तो वहाँ पे लिखा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी कि मोबाइल या फिर पेजेस है वो अलाउड नहीं है। अगर होगा तो सीधा आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट को अपना मतलब जो भी उन्होंने देखना है कि हाँ क्या वो ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना है। ब्रिंग नॉट द जो भी उन्होंने बैंड आइटम इन्होंने कर रखी हैं, पेजेस वगैरह नहीं लेके आने हैं ताकि ऐसा कुछ भी ना हो। इसके लिए कि अगर कोई भी उनका लॉस होता है कि हाँ वो फ़ोन वगैरह लेके आए उन्होंने बाहर खा दिया, तो इसका जो है हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देन लिखा है कि अगर कोई भी ऐसा कुछ होता है तो जो डिसीजन हाई कोर्ट का होगा वो फाइनल होगा। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे उन्होंने दे रखी है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, वहीं पे ही आएगी। तो कैंडिडेट को रेगुलरली विजिट करते रहना है। देन यहाँ पे है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने लिखे कि अप्लाई जब भी आप वहाँ पे इसका ऑनलाइन सबमिशन जब शुरू हो जाएगा तो लिखे कि अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो आपका वहाँ पे जो भी होगा कि आपके पास इन्होंने पहले बताया था कि मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर कम्युनिकेशन जो है आपको या तो मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल आईडी के द्वारा ही किया जाएगा। तो लिखे कि आपने जब उसमें कर लेंगे सक्सेसफुल कर लेंगे तो आपको जो भी एक लॉगिन आईडी आ जाएगा, आपके वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होंगी। तो वहाँ पे जो है आपको एक लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा और आपके ईमेल पे आ जाएगा। देन आपने वहाँ पे लॉगिन करना है। तो आपने लॉगिन करने के बाद अप्लाई नाउ पे करना है। देन वहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स रहेंगी एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपने भरनी है। देन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यानी अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बताए थे 10th का, 3 ईयर का आपका ड्राइविंग लाइसेंस एंड 3 ईयर का आपका ड्राइविंग सर्टिफिकेट यानी जो मोटर व्हीकल था। इसके अलावा आपका अगर कोई कम्युनिटी से है देन वही है इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद आपने लिखा है कि आपने फीस वगैरह पे करनी है। मैं ऑनलाइन फी पेमेंट द एग्जामिनेशन फी थ्रो लिखा है कि आपको या तो यूपीआई से करनी है या नेट बैंकिंग से करनी है या डेबिट कार्ड से करनी है या क्रेडिट कार्ड से करनी है। कोई अदर मीन से नहीं करनी है। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन जो है पूरा सबमिट हो जाएगा। आपने जो इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि जब भी आपको रिटर्न टेस्ट या स्किल टेस्ट या वाइवा स्किल बुलाएंगे तो आपको ये भी जरूरी लेके जाना होगा। तो ये आप करेगा, आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, लास्ट डेट इसमें बता दिए। तो इसका सारा ये प्रोसीजर रहेगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।